अच्छा जी, आज हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, वो है OSI मॉडल। कौन सा मॉडल? OSI मॉडल। अब ये OSI मॉडल क्या है? जब आप किताब की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो परेशान रहेंगे, क्योंकि किताब ने थोड़े से मुश्किल अल्फाज यूज़ किए। और सच्ची बताऊं तो ये टॉपिक एक ऐसे बच्चे के लिए है जिसको नेटवर्किंग सीखनी है, जो IT में अपने आप को मनवाना चाहता है। मगर हम लोग क्या बनना चाहते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हमें इस मॉडल को अंडरस्टैंड करना है उस लेवल पे जाके जिस लेवल पे समझ आ जाए। ऐसे ही तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम इन सारी लेयर्स की बात करेंगे। एक छोटा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। इस मॉडल में हम दो पार्टिसिपेंट्स को साथ लेके चलेंगे, एक वो जो सेंडर है और एक वो जो रिसीवर है। सेंडर कौन होता है? जो खत भेजता है। रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज को रिसीव करता है। तो ये 7 लेयर्स का एक कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा, दोनों पार्टीज के पास सेम लेयर्स होंगी, मगर एक छोटा सा फर्क होगा मूवमेंट का। जो सेंडर होगा, कौन? सेंडर। वो लेयर 7 से लेयर 1 तक आएगा, यानी कि उसके लिए सबसे पहली लेयर क्या बन जाएगी? एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद सेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर, उसके बाद फिजिकल लेयर। ये किसके लिए है? सेंडर के लिए, जो भेज रहा है। और जो रिसीवर होगा उसके लिए रिवर्स। उसके लिए पहली लेयर कौन सी होगी? फिजिकल। उसके लिए सेकंड डाटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। 7 को मैं 2 में डिवाइड कर सकता हूं? नहीं, पूरा पूरा नहीं। तो इन 7 लेयर्स में से 3 अलग कर लेते हैं और 3 अलग कर लेते हैं, और बीच वाली को छोड़ देते हैं। जो ऊपर की 3 लेयर्स हैं उनका कंबाइंड नेम क्या है? सॉफ्टवेयर लेयर। जो नीचे की 3 लेयर्स उनका कंबाइंड नेम क्या है? हार्डवेयर लेयर। और जो सेंटर है, हार्ट ऑफ OSI। ये ट्रांसपोर्टिंग लेयर है जो कि इसको इसके साथ जोड़ेगी। किसको किसके साथ? सॉफ्टवेयर लेयर को जोड़ेगी किसके साथ? हार्डवेयर लेयर के साथ जोड़ेगी। यहां तक बात समझ आ गई? चलिए अब एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप लोग अपना व्हाट्सएप निकालें व्हाट्सएप खोलें, व्हाट्सएप निकालें। आवाम जो कि उस पार बैठी है ऑनलाइन, वो भी अपना व्हाट्सएप खोलिए। इस पे किसी को भी कोई भी मैसेज करें। कर दिया मैसेज? ठीक। अब जब आपने मैसेज किया, आप सेंडर हैं कि रिसीवर हैं? सेंडर है। तो पहली लेयर आपके पास कौन सी आ गई है? एप्लीकेशन लेयर। अब ये एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? एप्लीकेशन लेयर का काम यही है कि आपने मैसेज कर दिया। क्या अपने मैसेज को आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं ना? दिस इज एप्लीकेशन लेयर, कि आपने यूजर को क्या किया है? मैसेज किया। चले एक और काम करें, किसी को कोई वीडियो भेजें, शरई वीडियो भेजना, कोई तस्वीर सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर ही रहते हुए, कोई तस्वीर भेजें, कोई वीडियो भेजें। भेज दी? अच्छा, भेजने के लिए आपने सेंड का बटन दबाया होगा, एंटर का बटन दबाया होगा। जब तक आपने सेंड और एंटर नहीं किया, क्या वो ऑटोमेटिक चली गई? नहीं। तो जब आपने सेंड का बटन दबाया ना, ये लेयर एक्टिवेट हुई, एप्लीकेशन लेयर। जब तक आप सिर्फ लिख के बैठे हुए हैं, उसका कोई भी मकसद नहीं। वो है डाटा एट रेस्ट। क्या है? डाटा एट रेस्ट। जब आपने उसको सेंड किया तो अब वो हो गया है डाटा इन ट्रांजिट। क्या हो गया? डाटा इन ट्रांजिट। ट्रांजिट कहते हैं सफर में, ट्रांजिट कहते हैं सफर, जैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांजिट। तो सेंडर के लिए पहली लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर को एप्लीकेशन लेयर क्यों कहते हैं? व्हाट्सएप क्या है? एक एप्लीकेशन। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक ब्राउजर बना हुआ है और यहाँ पे एक वो जीमेल का वो बना हुआ है। तो बेशक आप मेल भेजें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, कोई चीज़ गूगल पे जाकर सर्च करें, कुछ भी जो आप अपने हाथ से कर रहे हैं, ये किस लेयर के तहत मूव करेगा? एप्लीकेशन लेयर के तहत मूव करेगा। इसमें कुछ हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं।
क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स। एक होता है HTTP। क्या होता है? HTTP। आपने अक्सर देखा होगा, पता नहीं देखा होगा नहीं देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ। तुम्हारे बच्चे शरीफ भी तो बहुत है ना, वो कुछ देखते ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना icap.org.pk, तो ये जो मैंने लिखा है icap.org.pk, जब तक मैंने लिखा था ये डाटा एट प्रेस था, मैंने एंटर प्रेस किया तो ये एप्लीकेशन लेयर शुरू हुई, एप्लीकेशन लेयर स्टार्ट हुई। अच्छा याद रखिएगा, ये सारी लेयर्स माइक्रो सेकंड्स में काम करती हैं, डिले नहीं आता। मैंने सिंगल क्लिक करने के ऊपर उसने फौरी तौर पर वेबसाइट को लोड किया। इन बिटवीन दिस टाइम इन सातों लेयर्स ने काम किया, इन बिटवीन दिस टाइम सातों लेयर्स ने काम किया। अब आप उस दौर के नहीं हैं जिस दौर में कंप्यूटर जो है या जो नेट है वो कॉलिंग कार्ड से चला करता था। कभी देखा है वो टाइम? किसी किसी से सुना हो? कार्ड आते थे, 200 रुपए का कार्ड, 300 रुपए का कार्ड, 15-15 मिनट के। आप उस कार्ड को एंटर करते थे सिस्टम में और तकरीबन घंटे का कार्ड होता था, जिसमें से 50 मिनट वो लेता था सिर्फ वेबसाइट को लोड करने के, और 10 मिनट में हमें सब कुछ करना होता था। तो वो वाला 50 मिनट, और अब शायद ये 50 सेकंड भी नहीं, ऐसा ही। अच्छा, अब ये HTTP क्या होता है? ये देख रहे, HTTPS icap.org.pk। HTTP जो प्रोटोकॉल है, कौन सा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। ये टेक्स्ट को ट्रांसफर कर रहा है थ्रू ब्राउजर, कि ये चीज मुझे खोल के ला के दो, ये चीज मुझे खोल के ला के दो, HTTP। अच्छा, फिर एक और नाम यहां पे लिखा हुआ था, SMTP। SMTP, SM कहते हैं सेंड मेल, SM कहते हैं सेंड मेल। फिर एक और आपके पास नाम लिखा आ रहा होगा FTP। जो भी आपने तस्वीर भेजी है ना, वीडियो भेजी है, या जो आप वॉइस नोट भेजते हैं, कोई ऑडियो फाइल भेजते हैं, वो मूव करती है थ्रू FTP। F मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, F मीन्स फाइल। तो कोई भी फाइल अगर आप भेज रहे हैं, चाहे वो कोई वर्ड की फाइल है, PDF की फाइल है, चाहे वो कोई तस्वीर है, कुछ भी है, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जरा लिखिएगा, मैं लिखवाता हूँ। एक एक करके मैं सारी लेयर पहले आपको समझाऊंगा और उसके बाद लिखवाऊंगा, ताकि आपको गेम समझ आ जाए। और मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 5-7 नंबरों के लिए वो पूछ सकता है कि भाई OSI मॉडल को एक्सप्लेन कर दो। तो लिखें, एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? ये यूजर को और इंटरफेस को, व्हाट्सएप जब आप खोलते हैं तो आपको जो तस्वीर नजर आती है, जो उसकी शक्ल मिलती है, दैट इज कॉल्ड उसका इंटरफेस। तो यूजर को इंटरफेस के साथ जोड़ना, एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? यूजर को इंटरफेस के साथ जोड़ना। इन अदर वर्ड्स, जो यूजर देख रहा है, जो यूजर देख रहा है मैसेज को सेंड करने के बाद, वो लेयर क्या कहलाती है? एप्लीकेशन लेयर। क्या कहलाती है? एप्लीकेशन लेयर। हाँ जी, ये बात समझ आ गई? यहाँ तक ओके? अच्छा, अब आगे आ जाए। इसमें लिखें, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हम भेज क्या रहे हैं। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि हम एक्चुअली में भेज क्या रहे हैं, हम भेज क्या रहे हैं। तो अब जरा किताब से भी पढ़ लेते हैं। लेयर 7 कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। ह्यूमंस या कंप्यूटर इंटरैक्ट करते हैं इस लेयर के साथ जहां पे एप्लीकेशंस की एक्सेस होती है। अच्छा, ये मैसेज उस वक्त जाएगा जब आपके पास नेट नहीं होगा? नहीं। सो यू नीड द नेटवर्क सर्विसेज, प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू द एंड यूजर। डायरेक्टली आपने मैसेज भेजा तो डायरेक्टली उस तक ये मैसेज चला जाएगा। ये प्रोटोकॉल यूज करेगा। एक प्रोटोकॉल कौन सा होता है? HTTP। तो अगर आपने कोई चीज टेक्स्ट की फॉर्म में भेजनी हो, लिख के भेजनी हो, तो वो किस प्रोटोकॉल के तहत जाएगा? HTTP। मेल भेजनी हो, SMTP। कोई फाइल भेजनी हो, FTP। कोई वेबसाइट पे लैंड करना हो या कोई वेबसाइट क्रिएट करना हो, DNS, डोमेन नेम। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम। सो एप्लीकेशन लेयर डन। अच्छा, सेकंड लेयर पे आ जाए। सेकंड लेयर मेरी कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर। सेकंड लेयर कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर। इसका बड़ा आसान काम, ये जो आपने मैसेज भेजा है, अब एक डर होता है कि ये मैसेज रास्ते में लीक ना हो जाए।
क्या मतलब लीक ना हो जाए? रास्ते में इस मैसेज को कोई चुरा ना ले, कोई और पढ़ ना ले। आपने शायद सुना हो योर चैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे। ये क्यों हो रही है? थ्रू दिस प्रेजेंटेशन लेयर, थ्रू दिस प्रेजेंटेशन लेयर। इस लेयर का क्या काम है? इस लेयर का ये काम है कि सबसे पहले ये एप्लीकेशन लेयर से पूछती है कि भाई जो चीज जा रही है वो टेक्स्ट है, वो फाइल है, वो वीडियो है, वो ऑडियो, वो क्या है, किससे रब्ता करती है ये? एप्लीकेशन लेयर से। और फिर उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद ताला लगा देती है। देखें दो ताले लगे हुए, लॉक इन की। तो लॉक करने को कहते हैं एनक्रिप्ट और अनलॉक करने को कहते हैं डीक्रिप्ट। लिखते जाए प्लीज, लिखते जाए प्लीज। कहानी तो बड़ी अच्छी है मुझे पता है, मगर बाद में भूल जाएगी। लॉक करने को कहते हैं एनक्रिप्ट और अनलॉक करने को कहते हैं डीक्रिप्ट। तो इस लेयर का क्या काम है? इस लेयर का काम है मैसेज को सेफ और सिक्योर करना, मैसेज को सेफ और सिक्योर करना, एनकोडिंग और डीकोडिंग करना, सेफ और सिक्योर करना, एनकोडिंग और डीकोडिंग करना। अच्छा, जब आपको तस्वीर भेजेंगे तो आपने देखा होगा तस्वीर का नाम होता है, उसके साथ डॉट फिर कुछ लिखा आ रहा होता है। एक वर्ड लिखा होता है PNG और एक लिखा होता है JPEG। वीडियो हो तो लिखा होता है .MP4, ऑडियो तो लिखा होता है .MP3। अब ये जो प्रेजेंटेशन ले रहा है ना, ये इससे पूछेगी कि भाई टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, तस्वीर है क्या, और उसको उसके मुताबिक उसके फॉर्मेट पे ले आएगी, उसके मुताबिक उसके फॉर्मेट पे ले आएगी। चलिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जब आप व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीर भेजते हैं उसकी क्वालिटी गिरती है? गिरती है ना? क्यों गिरती है पता? ये प्रेजेंटेशन लेयर उसको कंप्रेस कर देती है। क्या करती है? कंप्रेस करती है। यहां पे इस लेयर पे आप तस्वीर भेज रहे हैं और इस लेयर पे वो क्या कर रही है? उसको दबा रही है, उसको कंप्रेस कर रही है। तो इस लेयर के 3 काम हो गए फिर। नंबर 1, कोडिंग और एनकोडिंग करना, एनकोडिंग और डीकोडिंग करना। नंबर 2, ये चेक करना कि एक्चुअल फाइल कौन सी है और उसके उसके फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना। एंड नंबर 3, उस फाइल को कंप्रेस करना। अच्छा, कंप्रेस क्यों किया जाता है? ताकि अगली लेयर से वो पास की जा सके। डन? लिख ले, बराह करम लिखते जाया करें। चलो मैं ना एक छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, अगर वो हो गया सही से। तो iCap का एक चैट बॉट होता था, आजकल है जिंदा? यूज किया किसी ने? चलो देखते हैं, अगर हमारा दाव लगता है इसके ऊपर तो हम वैसे कर लेते हैं। आप लोगों ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया था, एक काम करें आपस में करें जरा व्हाट्सएप मैसेज। 2 बंदे करें, एक वो पेयर करे जिसका दोनों के पास नेट हो, और एक वो पेयर करे जिसके पास एक का व्हाट्सएप बंद है या उसका नेट बंद है और एक का ऑन है। करे जरा ट्राई। एक दफा आपने करना नेट ऑन करके, एक दफा आपने करना नेट ऑफ करके, यानी कि सेंडर का ऑन हो, रिसीवर का एक का ऑन हो और एक का ऑफ हो। ओके, अब जरा गौर कीजिएगा, जहां पे दोनों पार्टीज का नेटवर्क ऑन था, नेट ऑन था, वहां पे एक ने भेजा और दूसरे को विद इन सेकंड्स, सेकंड्स में नहीं, विद इन मिली सेकंड्स रिसीव हो गया। और एक तरफ एक ने भेजा, दूसरे का नेटवर्क ऑन नहीं था तो उसको रिसीव नहीं हुआ। अच्छा, रिसीव जिसको हुआ है, रिसीव जिसको हुआ है, और उसने जब वो एप्लीकेशन खोली है और अब आपको नजर आ रहा है कि ये बंदा ऑनलाइन है, आप देखते हैं ना व्हाट्सएप पे लिखा आता है ऑनलाइन, देखते हैं, दिस इज कॉल्ड सेशन लेयर, दिस इज कॉल्ड सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है? सेशन क्रिएट करती है। अभी सेशन क्या होता है? हम नहीं कहते कि लाइव सेशन हो रहा है, फिजिकल सेशन हो रहा है। सेशन मींस आमने सामने बैठ के बात करना, आमने सामने बैठ के बात करना। तो जब दोनों के पास नेटवर्क ऑन होगा, जब दोनों व्हाट्सएप के ऊपर लॉगिन होंगे, दोनों देख रहे होंगे, तो आपको नजर आ रहा होता है कि ये बंदा इस टाइम पे व्हाट्सएप ओपन करके बैठा हुआ है, ये लॉगिन है, ये एक्टिव है। वो ग्रीन कलर का साइन भी आ रहा होता है शायद। दिस क्रिएट्स अ सेशन।
दिस क्रिएट्स अ सेशन। तो जब सेशन ऑन होता है, आप मैसेज भेजते हैं, वो जवाब देता है, आप मैसेज भेजते हैं, वो जवाब देता है। और जब उसने तंग आके व्हाट्सएप बंद कर दिया या नेट ऑफ कर दिया, तो फिर लिखा आता है एक्टिव इतने मिनट्स अगो या एक्टिव इतने डेज अगो। उस टाइम पे एक सेशन क्रिएट नहीं हुआ होता। तो सेशन कब क्रिएट होगा? जब दोनों बंदे उस रेलेवेंट एप्लीकेशन को ओपन करके बैठे होंगे एट अ टाइम। दिस विल क्रिएट द सेशन, दिस विल क्रिएट द सेशन। इस पे लिखें जरा, इस पे लिखें। ये लेयर एस्टैब्लिश करती है कि दोनों पार्टीज, ये लेयर एस्टैब्लिश करती है कि दोनों पार्टीज एट अ सेम टाइम, दोनों पार्टीज एट अ सेम टाइम लॉग इन हुए हों, एट अ सेम टाइम लॉग इन हुए हों। एट द सेम टाइम क्या हुए हो? लॉग इन हुए हो। हाँ जी, ये बात ध्यान से समझ आती? पक्की बात। चलिए एक काम करते हैं, व्हाट्सएप से बाहर आते हैं, पुराने दौर में चलते हैं। उस दौर में क्या होता था? खत होते थे, खत चलते थे। मेरा एक कज़न रहता है या दोस्त रहता है सऊदीया में, और मुझे उससे रब्ता करना, उनका व्हाट्सएप नहीं है, तो मैं क्या भेजूंगा उसको? खत भेजता। खत लिख दिया, खत मैंने लिख दिया, कौन सी लेयर अफेक्ट हुई? कोई भी इफेक्ट नहीं, सिर्फ लिखा है, डाला थोड़ी। तो डाटा एट रेस्ट पड़ा हुआ, लिख दिया और लिख के पोस्ट बॉक्स में डाला, एप्लीकेशन ने लिखा और उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। अब ये जो पोस्ट वाले हैं, ये क्या करेंगे? उन तमाम खतों को इकट्ठा करेंगे, देखेंगे कौन सा खत किसके पास जाना है, कौन से मुल्क का खत है, उनको सेग्रीगेट करेंगे। और जब खत इतने सारे होंगे तो कोशिश करेंगे कि एक बैग में फिलअप कर दिया जाए, तो उसको दबा दबा के एक बैग में डालेंगे, कंप्रेस कर। अच्छा, उसके बाद रवाना होने लगेंगे, मगर कब? जब उनके पास सवारी होगी, जब उनके पास सवारी होगी। तो सेशन किस टाइम पे क्रिएट होगा? सेशन किस टाइम पे क्रिएट होगा? जब ये निकलेंगे और वो आगे जो सऊदीया वाले हैं वो रिसीव करने को तैयार खड़े होंगे, ये देने को तैयार होंगे और वो रिसीव करने को तैयार खड़े होंगे। चलिए वापस आते हैं व्हाट्सएप के दौर पर। यहां तक हमने कहा था कि दोनों पार्टीज ने व्हाट्सएप को लॉगिन कर लिया। ये तीनों लेयर्स कंबाइन होकर क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर लेयर। अभी तक मैसेज पहुंचा नहीं है, अभी सिर्फ बंदा एक्टिव है। अब मैसेज ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू विच लेयर? थ्रू विच लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये क्या होने जा रहा है? ट्रांसपोर्ट होने जा रहा है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा? ये लेयर एक और काम करती है बड़े मजे का, ये इस मैसेज को तोड़ देती है। जैसे हम नहीं कहते सुनो एंटर, तुम एंटर, कैसे एंटर हो एंटर। एक मैसेज को हम 4 दफा भेजते हैं, लाइन एक ही होती है, सुनो तुम कैसे हो, मगर हम कैसे भेजते हैं? सुनो अलग, तुम अलग, कैसे अलग, हो अलग। ऐसे ही एक पूरे मैसेज को ये ट्रांसपोर्ट लेयर तोड़ तोड़ के भेजती है, मगर उस बंदे को लिखा इकट्ठा ही नजर आ रहा होता है। तो जब आप स्पेस एंटर करते हैं ना बीच में, क्या डालते हैं? स्पेस। स्पेस मीन्स कि ये अलग हो गया उससे। अब अगर मैं लिखूं अस्सलामु अलैकुम, पूरा वर्ड विदाउट स्पेस, ये सिंगल टेक्स्ट है। मैं लिखूं अस्सलाम स्पेस अलैकुम, ये 2 बन जाएंगे। अस्सलाम अलग जाएगा, स्पेस, अस्सलाम अलग जाएगा और अलैकुम अलग जाएगा। ये काम किसका है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। क्या करती है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। अच्छा, ऐसे क्यों? ताकि इंश्योर किया जाए कि कोई भी चीज मिस ना हो, सब चीजें उसके पास चली जाए, कोई भी चीज सेंड होने से रह ना जाए। ये काम किसका? ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज बेसिकली पूरे मैसेज को चंक्स में तोड़ना,
छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। एक यहाँ पे वर्ड लिखा होगा टीसीपी, आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसके साथ लिखें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट करना, भेजना, रवाना करना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और एक और वर्ड लिखा होगा यूडीपी, लिखा हुआ है, इसमें लिखें यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। मैंने शुरू में एक बात आपको बताई हुई है कि ये आईटी का पेपर नहीं है, ये किसका पेपर है? अंग्रेजी का पेपर है। हम रोज कोई से कोई नए अंग्रेजी के अल्फाज यहाँ पे सीखते हैं। तो यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। अच्छा, अब एक और चीज लिख लें, वहां पे किताब में नहीं दी हुई, लिखे जरा, टीसीपी रिलायबल है मगर स्लो है। टीसीपी रिलायबल है मगर स्लो है। यूडीपी फास्ट है मगर रिलायबल नहीं है। सवाल पूछो, टीसीपी और यूडीपी दोनों को ध्यान में रख के बताइएगा। आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपने उसको लॉग इन किया, आपका दिल चाह रहा है एक मूवी देखने का, आपने मूवी का नाम लिखा, जब तक एंटर नहीं दबाया आप किस लेयर पे खड़े हैं? किसी लेयर पे नहीं खड़े, आपने एंटर प्रेस किया, एप्लीकेशन लेयर एक्टिव होगी एक्टिव, किसके पास जाएगी? तो जिस मूवी का नाम लिखा हुआ है फिर उस मूवी की तस्वीर आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। जब आप मूवी को प्ले करेंगे तो क्या क्रिएट हो गया? सेशन लेयर। कभी गौर किया हो, मूवी अक्सर बफर होके आ रही होती है, लोडिंग जिसको कहते हैं। पहले कुछ मिनट्स आएंगे, फिर वो लोड करेगी, फिर कुछ मिनट्स आएंगे, अनलेस कि आपका नेट बहुत तेज हो, अनलेस कि आपका नेट बहुत ही तेज हो, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, साथ साथ लोड हो रही होती है। ये टीसीपी है क्या यूडीपी है? ये टीसीपी है। ये क्या है? ये टीसीपी है। लिख लो, मान जाए, लिख लो, कोई भरोसा नहीं आएगा आपका, हम रिस्क नहीं ले सकते। लिख लिया? अच्छा, आगे चौर भी लिखा हुआ है। हाँ, एक 80 नंबर पोर्ट है और एक 400। अब ये क्या है? हाँ जी, क्या है? 80 443। जिस तरह चले, अगर मैं किसी आईटी वाले बच्चे को पकड़ूं और कहूं यार ये बताओ IFRS 16 में क्या होता है, वो परेशान नहीं हो जाएगा कि व्हाट इज IFRS 16, व्हाट इज IAS 16? होगा परेशान? नहीं होगा? होगा ना। तो किताब ने पूरी कोशिश की है कि आपको भी साथ साथ क्या किया जाए, परेशान किया जाए। 80 और 443 जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, इनके भी स्टैंडर्ड्स, इनके भी क्या है? स्टैंडर्ड्स। एक का नाम क्या है? 80 नंबर। एक का नाम क्या है? 400। आसान कर देता हूँ, कभी बस में सफर किए? एक 10 नंबर बस होती है, एक 15 नंबर बस होती है, एक 4 नंबर बस होती है, एक 8 नंबर बस होती है। ऐसे ही किस लेन का काम क्या था? ट्रांसपोर्ट देना। तो कुछ 80 नंबर से जाएंगे और कुछ 443 नंबर से जाएंगे। अगर आपने पता नहीं गौर किया या नहीं किया, मैंने थोड़ी देर पहले ICAP की वेबसाइट खोली थी, उस पर कुछ लिखा हुआ था, आपने गौर नहीं किया होगा। कैसे पढ़ा था? अब पता नहीं वो कहाँ चली गई। हाँ, सर्च बार में था। चले, ICAP को ना से हम यहाँ से आ जाते हैं। ये देख रहे 80-10, 80-10, ये पोर्ट है। इसमें से 10 को छोड़ दें, सिर्फ क्या है? 80। 10 का मतलब कुछ और है, 10 का मतलब कुछ और है। 80 मीन्स कि ये एड्रेस, ये बस कहाँ तक लेके जाएगी आपको? ICAP तक लेके जाएगी। कहाँ तक लेके जाएगी? ICAP का सफर कराएगी आपको। तो ये लेयर बेसिकली क्या करती है? ट्रांसमिट करती है डाटा यूजिंग सम प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग TCP एंड UDP, मैनेजेस रिलायबल डाटा डिलीवरी, सेगमेंटेशन एंड एरर हैंडलिंग। तो जब वो पूरे मैसेज को तोड़ देती है तो एरर्स के चांस कम हो जाते हैं। तोड़ना मीन्स सेगमेंट करना, डिवाइड कर देना, और इससे डाटा की डिलीवरी क्या हो जाती है? रिलायबल हो जाती है। डाटा की डिलीवरी क्या हो जाती है? रिलायबल हो जाती है। अच्छा, अब कहानी कहाँ पे आ गई? हार्डवेयर लेयर। कहानी कहाँ पे आ गई? हार्डवेयर। कभी राउटर देखें, इसमें से तारें निकल रही होती हैं, नेट की तार जहाँ से निकल रही होती है, राउटर देखें।
राउटर से कहानी शुरू होती है, क्योंकि राउटर्स क्या क्रिएट करना शुरू करते हैं, नेट आता कहाँ से है, राउटर की डिवाइस से मूव हो रहा होता है। आप नहीं कहते यार नेट स्लो आ रहा है, एक दफ़ा राउटर को ऑन करके ऑफ करके ऑन करो, शायद नेट तेज होना शुरू हो जाए, उसका स्विच ऑफ करते हैं फिर स्विच ऑन करते हैं। तो ये नेटवर्क है। अब इसका काम क्या है, डिसाइड्स विच फिजिकल पाथ द डाटा विल टेक, रूट्स डाटा पैकेट्स। अच्छा डाटा पैकेट्स क्या, इस सेगमेंटेशन के बाद जो छोटा छोटा डाटा है उसको मैं क्या नाम देता हूं, डाटा पैकेट्स, बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स यूजिंग लॉजिकल एड्रेस। भाई यहां से वो मैसेज रवाना हुआ था, यहाँ पे लिखा गया था, सेंड हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, उसकी कोडिंग हुई थी, कंप्रेसिंग हुई थी, यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हुआ था, यहाँ पे वो ट्रांसमिट हुआ था। ये सफर है ट्रांसपोर्ट लेयर, वो सफर पे रवाना है, मगर उसने किस एड्रेस पे पहुंचना, उसने किस एड्रेस पे पहुंचना है, रिसीवर का एड्रेस क्या है, ये तय होता है थ्रू नेटवर्क लेयर। ये तो सुना ही होगा, आईपी एड्रेस। तो जो उसका रिसीविंग एड्रेस है वो क्या है, आईपी एड्रेस, कि उसने एक्चुअल में कहां पे पहुंचना है। चले आपके घर का एड्रेस क्या है, एक रैंडम, कौन बता सकता, कोई नहीं आएगा आपके घर। चले एसबीआई की बात कर लेते हैं। अब इसके एड्रेस बताने के दो तरीके, एक तरीका गार्डन टाउन, या चले औरंगजेब ब्लॉक गार्डन टाउन लाहौर, औरंगजेब ब्लॉक गार्डन टाउन लाहौर। इतना एड्रेस किसने बताया, नेटवर्क लेयर ने। मगर क्या इसने हाउस नंबर बताया, नहीं बताया ना हाउस नंबर बताया ना स्ट्रीट नंबर बताया। ये बताएगा कौन सा लिंक, डाटा लिंक है। तो जो प्रॉपर एड्रेस है, जो उसका मैक एड्रेस है, वो कौन बता रहा है, डाटा लिंक लेयर। आईपी एड्रेस कौन बता रहा है, नेटवर्क लेयर। तो 32 या 8 औरंगजेब ब्लॉक, इसमें जो 32 और 8 है डाटा लिंक है। खाली अगर मैं बोलूंगा औरंगजेब ब्लॉक, ये नेटवर्क लेयर। लिखे मैं लिखवाता हूं, लिखे नेटवर्क लेयर, लिखे नेटवर्क लेयर से मुराद है उसको सही रास्ता दिखाना, मुझे मैसेज को उसको सही रास्ता दिखाना, यानी कि उसका सही सर्वर डिसाइड करना कि उसने जाना किधर। कभी ऐसा हुआ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और इंस्टाग्राम पे चला गया, अच्छा क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ नेटवर्क लेयर, बिकॉज ऑफ नेटवर्क लेयर ये पॉसिबल नहीं है। तो नेटवर्क लेयर ये बताती है कि ये मैसेज किस एप्लीकेशन तक तुमने फेंकना है। भाई आपने मेल की हो और उसको व्हाट्सएप चला गया, ऐसा तो नहीं होता। आपने कॉल की हो और दूसरी पार्टी को फैक्स गई हो, ऐसा भी नहीं होता। अभी पूछेगा फैक्स क्या होती है, जाके सर्च करेंगे। अच्छा, तो नेटवर्क लेयर बताती है कि रेलेवेंट एप्लीकेशन लेयर कौन सी है। नेटवर्क लेयर क्या बताती है कि रेलेवेंट एप्लीकेशन लेयर कौन सी है, और वो कैसे बताती है, थ्रू आईपी एड्रेस, थ्रू आईपी एड्रेस। अच्छा व्हाट्सएप तो पूरी दुनिया में हर एक के पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मेरा मैसेज मुझे नहीं आया, आपको आ गया, ऐसा होता, ये कौन तय कर रहा है कि मुझे ही मिलेगा, डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर का ये काम है कि ये मैसेज जिस बंदे को भेजा जा रहा है उसी बंदे के एड्रेस पे जाए, किसी और के हाथ ना चढ़ जाए। जिसको भेजा है उसी के एड्रेस पे जाना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। हाँ जी, हो गया, देख लिया। अच्छा आखिरी लेयर कौन सी, फिजिकल लेयर। आप मैसेज पहुंच गया, बट जब आप उसको रीड करते हैं तो वो किस लैंग्वेज में होता है, अंग्रेजी में होता है ना, अंग्रेजी में होता है। वो आपको नजर आ रहा होता है, सिस्टम के लिए उसकी लैंग्वेज क्या है, बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 0-1 बिट्स, बाइनरी। क्या है, बाइनरी। तो जो आखिरी लेयर है वो कहलाती है फिजिकल लेयर। यहां पे डाटा रिसीव हो चुका है, मगर ये किस फॉर्मेट में है, उसके लिए बाइनरी, और आपके लिए आपकी रेलेवेंट लैंग्वेज में, आपके लिए ये आपकी रेलेवेंट लैंग्वेज में। अब अगर इस एक्सप्लेनेशन के साथ आप किताब को रीड करेंगे तो आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगी कि चल क्या रहा है। अगर आप वैसे पढ़ते तो कख समझ नहीं आपको आनी थी कि इसमें लिखा क्या क्या हुआ। अच्छा जी, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, बल्कि मैं लिखवाता हूँ फ़ायदे भी, लिखें ज़रा, किताब से ना याद कीजिएगा, मैं बोलता हूँ लिखते जाएं। पहला फ़ायदा मैं इसको आसान कर देता हूँ।
पहला फायदा देखें, ओएसआई मॉडल हर नेटवर्क के लिए यूनिवर्सल रूल प्रोवाइड करता है। हर नेटवर्क के लिए यूनिवर्सल रूल प्रोवाइड करता है। हर नेटवर्क के लिए यूनिवर्सल रूल प्रोवाइड करता है। यूनिवर्सल रूल प्रोवाइड करता है। सेकंड लिखें, हर लेयर का, अच्छा उसकी इंग्लिश कर लेंगे ना बाद में खुद ही, चले। हर लेयर का अपना अपना मकसद है। हर लेयर का अपना अपना मकसद है और ये सिर्फ, एक सेकंड, लेकिन हर लेयर का अपना अपना मकसद है और ये सिर्फ अपनी मुल्हिका, मुल्हिका क्या होता है? मुल्हिका रिलेटेड, मुल्हिका मींस रिलेटेड लेयर्स के साथ कनेक्ट होती है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि नेटवर्क कनेक्ट हो रही हो किसके साथ, किसी और के साथ, ये किसके साथ जुड़ेगी हमेशा? सेकंड किसके साथ? ये आएगी सेशन के साथ, ये आएगी, ये आएगी, इस तरह चलेगा। अच्छा आगे लिखें, वक्त पड़ने पे किसी एक लेयर को इंडिविजुअली बढ़ाया जा सकता है, यानी उसको स्केल किया जा सकता है। किसी भी लेयर को इंडिविजुअली स्केल किया जा सकता है पूरे सिस्टम को इफेक्ट किए बिना। किसी एक लेयर को किसी भी टाइम पे बढ़ाया जा सकता है पूरे सिस्टम को इफेक्ट किए बिना। अगर कोई स्पेसिफिक लेयर में, नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई स्पेसिफिक लेयर में इशू आए तो सिर्फ उसी लेयर को चेक किया जाएगा, पूरे सिस्टम को चेक नहीं किया जाएगा।